Good morning, students. We are read about fiber to fabric. लेसन 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। फाइबर से फैब्रिक, कपड़े से रेशे की ओर हम लोग जा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऊन के बारे में सारी जानकारियाँ ली। ऊन जो नेचुरल फाइबर है, प्लांट्स हमें एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होता है। तो ऊन के बारे में हम लोगों ने जाना था कि उनका प्रोसेस क्या है, कौन कौन जानवर ऊन देते हैं, उनके पालने पोसने को क्या बोला जाता है, उनका प्रोसेसिंग क्या है, कैसे वो रेशे से धागे बनाए जाते हैं। उसमें हम लोगों ने जाना था कि देयर आर 6 प्रोसेस: शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, सेपरेटिंग बर्स, डाइंग और रोलिंग। इतनी प्रक्रियाओं के बाद रेशा जो उनका होता है वो धागे के रूप में तैयार हो जाता है। तो कुछ साइंस बिट जानकारियाँ छूट गई थी थोड़ी सी। द पॉपुलेशन ऑफ शिप इज़ द लार्जेस्ट इन चाइना। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक आबादी अगर शिप की कहीं है तो वो चाइना में है। इंडिया कम्स थर्ड जस्ट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और भारत का स्थान तीसरा, मतलब भेड़ के पालन पोषण में आबादी में आ रहा है। The process of shearing, which remove the upper layer of a skin along with the fleece, does not hurt the sheep. कहता है शेयरिंग के वक्त उसके स्किन का एक लेयर भी शेयर कर लिया जाता है, उसके शरीर से अलग किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि स्किन का एक लेयर भी उसका कबार लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है, मतलब काट लिया जाता है। तो जो डज नॉट हर्ट द शिप, उससे वो स्किन हटने से भेड़ को कोई मतलब चोट नहीं पहुंचता, कोई जख्म नहीं होता है। दिस इज बिकॉज द अपर लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। क्योंकि जिस तरह से हम लोग का नाखून कटा रहता है, बाल ऊपर से मरा रहता है, कटने से दर्द नहीं होता है, तो भेड़ का ऊपर का स्किन कटने से भी, एक लेयर कटने से भी उसे दर्द आभास भी नहीं होता और कुछ खराबियाँ भी नहीं होती है। और उनका एक स्किन हमेशा बाल के साथ साथ काट लिया जाता है। तो हम लोगों ने ये जाना ऊन के बारे में। आज हम लोग सिल्क के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक रेशे में एक ये भी बहुमूल्य रेशा है जिसका अधिक कीमत है। तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड एज ए लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स फ्रॉम द थ्रेड लाइक फिलामेंट विच इज सिल्क वार्म स्पिन अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म ए कैकून। कहा जा रहा है कि सिल्क जो है ये हमें लंबा, मतलब ये छोटा छोटा रुई की तरह रेशा, इसमें कॉटन जूट की तरह नहीं होते। इसमें एक ही रेशा लंबा होता है जो कॉइल टाइप से बना रहता है। वो सिल्क वार्म के, सिल्क के कीड़े के चारों तरफ ककून के रूप में पाया जाता है। इट इज ए नेचुरल प्रोटीन सेक्रेटेड बाय द लार्वा ऑफ द सिल्क वार्म। ये प्राकृतिक प्रोटीन है जो सिल्क के कीड़े के द्वारा छोड़ा जाता है। जैसे मुंह से हम लोग लार निकालते हैं, सिलिवा निकालते हैं, उसी तरह से सिल्क के कीड़े के माउथ से ये प्रोटीन निकलता है। द फाइबर इज सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड लस्टर। कहता है ये जो रेशा होता है ये मुलायम होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और सबसे खूबी की बात ये चमकीला होता है। इट्स लस्टर मेक इट एन एक्सट्रीमली डिजायरेबल एंड एक्सपेंसिव फैब्रिक। कहता है इसकी जो चमक है ये मनपसंद, मतलब अत्यधिक मनपसंद और महंगा कपड़ा इससे बन पाता है। सबके मन को अच्छा लगने वाला भी बनता है और महंगा भी बनता है। सिंस इट इज़ ऑल्सो ए प्रोटीन, जैसा कि हम जानते हैं कि यह भी एक प्रोटीन है। लाइक वूल इट श्रिंक्स अवे फ्रॉम द फ्लेम्स एंड बर्न्स विद द स्मेल ऑफ चैरिड मीट। कहता है कि ये भी प्रोटीन है, तो ऊन की तरह ही आग के नज़दीक जाते ही ये सिकुड़ने लगता है और जब जलता है तो इससे जब मांस जलने की बू आती है, जलते हुए मांस की बदबू आती है। इट डज नॉट मेल्ट और इमिट द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक लाइक आर्टिफिशियल सिल्क डू व्हेन दे आर बर्न्ड। कहता है ये न तो बरकता है जैसे प्लास्टिक जलने से बरकता है, और न ही इससे प्लास्टिक के जलने जैसी बदबू निकलती है। लाइक आर्टिफिशियल सिल्क डू, कहने का मतलब जो नकली सिल्क होते हैं, जो बनावटी सिल्क होते हैं,
वो सिल्क जलाएंगे आप तो प्लास्टिक के जलने जैसी बदबू आएगी, लेकिन जो प्राकृतिक सिल्क है उसको जलाएंगे आप तो मांस के जलने जैसी बदबू आती है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म ऑन ए कॉमर्शियल स्केल टू प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड सीरीकल्चर। कहता है सिल्क के कीड़े का पालन पोषण अगर व्यापारिक ख्याल से किया जाए, बहुत अधिक मात्रा में किया जाए, तो इस प्रक्रिया को सीरीकल्चर कहा जाता है। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। विश्व में चाइना सबसे अधिक सिल्क पैदा करने वाला देश है, फॉलोड बाय इंडिया। उसी का सीख के भारत भी अब सिल्क की खेती करने लगा है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में सिल्क फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द स्टेट ऑफ असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। सिल्क की खेती हमारे देश में असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु नामक राज्यों में की जाती है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क का खोज। सिल्क वाज यूज्ड इन चाइना अराउंड 27th सेंचुरी BC। सिल्क का उपयोग चीन देश में 2700 साल पहले से शुरू है। थ्रो इट एग्जैक्ट डेट ऑफ डिस्कवरी इज नॉट नोन, जबकि इसका पक्का तिथि मालूम नहीं है। अकॉर्डिंग टू ए चाइनीज लीजेंड, सिल्क वाज डिस्कवर्ड बाय एम्पायर शी लंगची। कहता है कि जैसा कि चीन में ये बात विख्यात है कि सिल्क का खोज महारानी शी लोंगची ने की थी। शी वाज आस्क्ड बाय एम्पायर, उन्हें राजा साहब से हुक्म हुआ था, हांगटी, जो राजा का नाम हांगटी था, उनसे उन्हें हुक्म मिला था टू सर्च फॉर द रीजन दैट वाज डैमेजिंग द मलबरी लीव्स इन द पैलेस गार्डन। उनके महल में जो सहतूत के पेड़ थे उनके पत्ते कौन खा रहे हैं, उसे ढूंढने के लिए महारानी को महाराजा का आदेश था। महाराजा का नाम हांगटी था और महारानी का नाम शी लंगची था। शी डिस्कवर्ड कैटरपिलर फीडिंग ऑन द लीव्स एंड बिल्डिंग देयर ककून। तो महारानी ने बगीचे में ढूंढा उस कैटरपिलर को जो पत्ते को खा रहा था और ककून को जिसमें वो छिपा हुआ था। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम, मतलब इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम, महाराजा का आदेश हुआ कि इस समस्या को ख़त्म कर दिया जाए, सारे पिल्लू को मार दिया जाए ताकि आगे पत्ता ना खाए। तो सी पुट ए कैकून इन हॉट वाटर एंड वाज सरप्राइज टू फाइंड ए डेलिकेट सिंगल थ्रेड अनविंड इटसेल्फ। तो उन्होंने कैकून को भी, सारे कैकून को भी पानी में डाल दिया कि इसमें भी जो जीव है वो मर जाएगा तो आगे फिर इसका जन्म नहीं होगा। इस ख्याल से उन्होंने कैकून को भी पानी में डाल दिया, सारे कैटरपिलर के कैकून को पानी में डाल दिया, कैटरपिलर को भी। तो ये जो प्यूपा था, प्यूपा की जो अवस्था थी, कैकून जो था वो एक धागे में, सिंगल धागे में, लंबे धागे के रूप में, पतले धागे के रूप में खुद ब खुद खुल गया। वो जो क्वाइल था वो खुद ब खुद सीधा होने लगा। दिस वाज हाउ सिल्क वाज डिस्कवर्ड। और इस तरीके से सिल्क का आविष्कार हुआ या खोज हो गया। सिल्क प्रोडक्शन वाज केप्ट ए सीक्रेट बाय द चाइनीज फॉर 30 सेंचुरी। सिल्क के उत्पादन को राज में रखा गया चाइनीज लोगों के द्वारा, मतलब इस बात को ओपन नहीं किया गया, इस बात को राज रखा गया। बाय द चाइनीज फॉर 30 सेंचुरी, चाइनीज लोगों ने 30 साल तक इसे गुप्त रखा। बट दे ट्रेडेड दिस मटेरियल विथ अदर कंट्री, लेकिन उसी सिल्क धागे का वे दूसरे देशों में व्यापार करते थे। दस ए ट्रेड रूट नोन एज सिल्क रूट वाज बॉर्न। इस प्रकार से वो जो व्यापार का रास्ता था, जिस जिस देशों में व्यापार होता था, वो एक रास्ता बन गया चीन के आने जाने का। तो उस रास्ते को, उस व्यापारिक रास्ते को सिल्क रूट नाम दे दिया गया। और तब उसी रास्ते के नाम में सिल्क रूट, मतलब सिल्क का व्यापार हो रहा है, और तब इस नाम से लोग दुनिया परिचित हुए कि सिल्क रूट, मतलब सिल्क इस रास्ते से जा रहा है। इट कनेक्ट चाइना टू सेंट्रल एशिया, नॉर्थर्न इंडिया, रोमन एम्पायर एंड द एरिया अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। चीन का जो व्यापार है, तो चीन का संपर्क मध्य एशिया से, उत्तरी भारत से
रोमन साम्राज्य से और भूमध्य सागर के चारों तरफ सारे देशों में उसका संपर्क हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सिल्क के बारे में थोड़ा बहुत जाना, डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क की खोज को जाना। आइए अब लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म, सिल्क वार्म का जीवन चक्र क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लें। तो देयर आर 4 स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ। जो सिल्क हमें रेशम देता है, मतलब जो सिल्क वार्म, जो कीड़ा हमें रेशम देता है, उसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो इसको थोड़ा समझ लें। ए नंबर में एक का नाम है द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स विच हैच इनटू ब्लैक वार्म्स लाइक लार्वा। जो मादा रेशम के शलभ होते हैं, कीड़े होते हैं, वो अंडा देते हैं और उससे काले काले पिल्लू बाहर निकलते हैं। द लार्वा ऑफ ए सिल्क मोथ इज नोन एज कैटरपिलर और ए सिल्क वार्म। उस पिल्लू जो है उसकी का नाम रेशम का मोथ या कैटरपिलर या रेशम का कीड़ा रखा गया है। द लार्वा फीड ऑन मलबरी लीव्स कंटिन्यूसली एंड ग्रो इन साइज। वो कीड़ा शहतूत के पत्ते को खाती खाती बस लगातार खाती ही रहती है और बढ़ती जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम इट शेडेड इट स्किन 4 टाइम। और इस प्रक्रिया में 4 बार वो अपने चोले को बदलती है, केंचुए को बदलती है। दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन टू ग्रो ए न्यू वन इज नोन एज मोल्टिंग। फिर एक स्किन गिराने से दूसरा स्किन नया आ जाता है। इस प्रक्रिया को मोल्टिंग बोला जाता है, केचुली उतारना बोला जाता है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इट क्लाइम्स द ब्रांच टू द ट्री एंड अटैच्ड इटसेल्फ टू इट बाय वीविंग ए नेट। और जब ये खाने और 4 बार स्किन गिराने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब वे बड़े हो जाते हैं, तब फिर एट द एंड ऑफ दिस पीरियड उस अवस्था का मलबरी लीव को जो खा रहा है, ये प्रक्रिया जब खत्म होती है तब वो कीड़े पेड़ के टहनी पर चढ़ जाते हैं और अपने आप को उस टहनी से एक जाल के द्वारा जोड़ लेते हैं। देन इट स्टार्ट स्पिनिंग ए कैकून। उसके बाद वो कैकून बुनना शुरू कर देते हैं। द सिल्वरी ग्लैंड प्रेजेंट इन लीव्स लार्वाज हेड्स सेक्रेट ए स्टिकी फ्लूइड which is wound around its body a long continuous thread। इनका जो लार ग्रंथि है, सिल्क वार्म का जो लार ग्रंथि होता है, वो उनके सिर में मौजूद रहता है। उससे एक लसलसा लठीला रस निकलता है जो वो अपने शरीर के चारों तरफ लगातार एक ही धागे में लगातार रस निकालते जाता है और उसको एक तरीके से बुनते जाता है। द प्रोटीन solidify when it comes in contact with air and form silk fiber। और जैसे उसके शरीर से तो रस निकलता है, लेकिन वो रस जब हवा के संपर्क में आती है तो वो ठोस बन करके एक रेशे का रूप ले लेती है, ठोस बन जाती है और एक धागे का रूप ले लेती है, रेशे का रूप ले लेती है। द हेड स्विंग्स फ्रॉम साइड टू साइड एंड ड्रॉ द फिगर 8। उसका जो सर है वो साइड अगल बगल घूमते रहता है और 8 जैसे हम लोग लिखते हैं उस टाइप से चारों तरफ उसका सर घूमते रहता है और धागे निकलते रहते हैं और एक ही धागे लंबे से क्वाइल होते जाते हैं, मुड़ते जाते हैं, स्प्रिंग टाइप से बनते जाते हैं। लाइक स्ट्रक्चर विद स्पिनिंग, जब वो घूमते रहता है चक्री के टाइप से घुमाते रहता है सर को और धागे उसके सर से तो रस निकलते हैं और हवा के संपर्क में आते ही धागे बनते जाते हैं और मुड़ते जाते हैं। द प्रोसेस टेक्स 3 to 7 days टू कम्प्लीट। ये प्रक्रिया पूरे होने में 3 से 7 दिन लग जाते हैं। द लार्वा कंटिन्यू टू डेवलप इनसाइड द कैकून। और कैकून के अंदर जो लार्वा है उसका विकास होते रहता है, वो आगे मैच्योर होते रहता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा स्टेज। उस अवस्था को प्यूपा अवस्था कहते हैं। व्हेन द वर्म मैच्योर इनटू एन एडल्ट मोथ it secretes a fluid which dissolve the silk fibers of the cocoon so that it can emerge out of it। ऐसे तो उसके अंदर वो अपने आप को बंद किए हुए रहता है और जो उसके पंख हो जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर उसके सर से एक ऐसा जूस निकलता है, एक ऐसा रस निकलता है जो सिल्क को घुला देता है और वो सिल्क पानी बन के घुल जाते हैं और वो कीड़ा उस
सिल्क के पोटली से बाहर निकल के चला आता है। तो ये प्रक्रिया थी सिल्क वार्म के मोथ बनने की, उनके लाइफ साइकिल की। हमने सिल्क के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिल्क वार्म से। तो सिल्क वार्म का लाइफ साइकिल हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कैसे पैदा होता है, कैसे मार्केट में जाता है, कैसे धागे से कपड़े बनते हैं, ये सारी बातें टुमारो टुडे। थैंक्स।